नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट के लिए, क्योंकि जिनका स्पर्म काउंट लो है या जिनकी मोटिलिटी कम है उनके लिए ये बेसिकली, क्योंकि रूट कॉज कोई ना कोई एक जड़, जिसे मैं बोलूँ कि आपके पीछे इस केस में या किसी भी केस में जो ओलिगोस्पर्मिया से जूझ रहा है, जो मोटिलिटी से जूझ रहा है, ये उनके लिए है कि अगर आप जानो तो पीछे कोई ना कोई एक कारण जरूर मिलेगा, चाहे आपकी हिस्ट्री में हो, चाहे आपने कभी एंटीबायोटिक खाए हो, या कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ जिससे आपको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हुआ हो। देखो, अगर बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी ना कभी ऐसी इंजरी हो जाती है, सब पेशेंट्स में नहीं, कभी ऐसी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनका कभी एक टेस्टिस काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनका एक टेस्टिस पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है, बट वो इमोटाइल नहीं होते, वो स्पर्म काउंट लो नहीं करते। बेसिकली वो एक रेंज हो जाती है कि उनकी स्पर्म काउंट लो हो जाता है, बट वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक टेस्टिस वर्किंग कर रहा है तो उसको हम और बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बॉडी के अंदर से ऐसी पार होती है, क्योंकि हर बॉडी के अंदर एक पार होती है कि अगर आप देखोगे तो किडनी में भी अगर जिनकी एक किडनी डैमेज हो जाती है, दूसरी किडनी से सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उस किडनी का साइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा हो जाता है। वैसे ही हमारे टेस्टिस के साथ है। टेस्टिस में का अगर एक पोर्शन, अगर राइट या लेफ्ट टेस्टिस में कोई एक खराब होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑपोजिट टेस्टिस जो होते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप ही थोड़ा सा वर्किंग फोर्स ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, अपना वर्क ज़्यादा करना चालू कर देते हैं। इसका हमें फ़ायदा मिलता है और ओलिगोस्पर्मिया में हम इस चीज़ को आगे ठीक कर सकते हैं, एज इन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाकर, एज इन उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन एक्टिविटी, या समझ लो जो बॉडी की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को एनहेंस करके उस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उससे हम फर्टाइल हो सकते हैं। इसके बाद एक और जो है एक दिक्कत, जो एक मिथ है, वो ये मिथ है कि आप बेसिकली जो ओलिगोस्पर्मिया है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, क्योंकि हम बहुत सारे आईवीएफ सेंटर जाते हैं, आईयूआई की बात करते हैं, वहाँ पर हमको ये क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ 5% केसेस में ही ओलिगोस्पर्मिया में आगे स्पर्म काउंट बढ़ने के देखते हैं, वरना नहीं होता। यहाँ पर क्लियर शॉर्टकट में ये बता दिया जाता है, बट ऐसा सच नहीं है। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो एक बारी आप आयुर्वेद का हाथ थाम के देखो, वो आपको इससे पार करवा देगा, आपको एक फर्टाइल मैन बना देगा, क्योंकि उनके पास बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। हम उस टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहते, आईयूआई और आईवीएफ को, बट कहीं ना कहीं वो अपनी टेक्नोलॉजी को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप एज एन डोनर को लेते हो आईवीएफ में या आईयूआई करवाते हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें आपको देते हैं, एज इन मेडिसिनल प्रॉपर्टी में देंगे, एज इन आपके स्पर्म काउंट रेट बढ़ाने के लिए देंगे, बट अगर आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको 4 चीज़ें सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपकी प्रोटीन का डेरिवेटिव, दूसरा जिंक के सप्लीमेंट्स, तीसरा आपको कुछ मिनरल्स या मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स। ये 3 चीज़ें आपको हर अपने प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट वो उन्होंने कभी आपके रूट कॉज पे काम नहीं किया। अगर रूट कॉज पे काम किया होता तो शायद आपको ये नौबत ही नहीं आती। रूट कॉज क्या हो सकता है? अगर आप बड़े लंबे टाइम से आईबीएस के पेशेंट हो, मतलब आपको बार बार खाना खाने के बाद मोशन करने जाना पड़ रहा हो, तो शायद एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा, अगर आप कोलाइटिस के पेशेंट हो, अगर आपके पेट में, स्टमक में अगर स्टूल के साथ म्यूकस जनरेट हो रहा है, तो समझ लेना कि आप एक ओलिगोस्पर्मिया में आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे, एज इन आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में होता है। मतलब अगर बॉडी को किसी चीज़ की नीड है तो अपनी पूरी बॉडी पे लगाएगा। 7th स्टेज पे रखता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, इसलिए वहाँ तक एनर्जी और न्यूट्रिशन पहुँचने के लिए उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके पास सबसे लास्ट में वो चीज़ पहुँचती है। अगर आपकी बॉडी में कोई एनर्जी या न्यूट्रिशन यूटिलाइज करने हैं तो बॉडी के सारे पार्ट्स कर लेंगे, बट वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो बची कुछ एनर्जी जो होती है वो सबसे लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है। तो वहाँ पर हमने क्या करना है? वहाँ पर हमने अपना आईबीएस का ट्रीटमेंट करवाना है, या आईबीएस हमें हो रहा है तो उसको ठीक करना है, या इसके साथ साथ हमने अगर कोलाइटिस है तो कोलाइटिस को ठीक करना है।
और फिर उसके बाद कौन से केसेस हम देखते हैं जो ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कभी सर्जरी हुई हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की प्रोस्टेट सर्जरी हो जाती है, बहुत सारे वेरिकोसील की सर्जरी करवा लेते हैं, उसके बाद एक लिमिटेशन आ जाती है कि स्पर्म काउंट उससे ऊपर बन ही नहीं रहा। कॉज ऑफ मे बी शायद वो स्पर्मेटिक कॉर्ड एक रीज़न बन सकता है, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका स्पर्म ठहरता भी और ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो मे बी शायद वो आपकी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनको कभी टीबी हुआ हो या उन्होंने हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक खाई हो, क्योंकि टीबी में हम देखते हैं कि उनको एंटीबायोटिक्स इतने ज़्यादा खाने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनका बोला इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, बट एंटीबायोटिक एक साइड इफेक्ट भी है। एंटीबायोटिक के क्या साइड इफेक्ट हैं कि वो आपके स्पर्म काउंट पे कम कर देता है, आई मीन टू से आपके स्पर्म को बनने से रोक देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड्स की एक जाल है, हमारी पूरी वेन्स है, आर्टरीज हैं, सब पे ब्लड दौड़ रहा है, सबको न्यूट्रिशन भी ब्लड से ही मिलता है, सबको एक्चुअली एनर्जी भी ब्लड से ही देता है। तो अगर आपकी बॉडी में सारे एंटीबायोटिक ही दौड़ रहे हैं तो वो आपके स्पर्म काउंट को भी लो कर देते हैं। तो एक रीज़न हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक आपका ओलिगोस्पर्मिया का कारण बन सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं आपकी डाइट, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं जो वेगन डाइट के पेशेंट्स होते हैं, जो वेजिटेरियन ज़्यादा है, वो बेसिकली उन्होंने कभी नॉनवेज ऐसा लिया नहीं। और पहले के ज़माने में ये सच अच्छा भी था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को जो पानी मिलता था वो एज इन स्प्रिंग वाटर मिलता था, मिनरल से, विटामिन से भरा हुआ मिलता था। बट आज की डेट में हम पानी जो पीते हैं आरओ का पीते हैं, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपके पानी की सारी न्यूट्रिशन क्वालिटीज़, जितनी भी विटामिन क्वालिटीज़ होती है, सारी की सारी बाहर एक्सट्रीट आउट हो जाती हैं। जो पानी बचता है वो एक रॉ कच्चा, मतलब जिसे मैं बोलूँ कि एक रॉ पानी होता है, सिर्फ एक पानी की तरह होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिल जाती है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपकी मोटिलिटी लो हो जाती है, और जहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई वहाँ पर आपकी मोटिलिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं पेशेंट्स में ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हो चुका है या बन चुका है, या वो जो स्पर्म काउंट तो सही है बट उनकी मोटिलिटी इतनी लो हो गई है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे एग के अंदर जाकर, और एज इन चाइल्ड आपको गिफ्ट नहीं मिल पा रहा। और एक सबसे लास्ट जो ओलिगोस्पर्मिया में मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो बेसिकली वेरिकोसील के पेशेंट होते हैं। वेरिकोसील के पेशेंट्स के साथ ये चीज़ें लग जाती हैं, वो वेरिकोसील की वजह से लग जाती हैं। बेसिकली वेरिकोसील आपका टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाने की वजह से, आपके स्कॉटम का टेम्परेचर नहीं मेंटेन होने की वजह से आपको ये ओलिगोस्पर्मिया दिक्कत हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस, और आपके स्कॉटम का टेम्परेचर कितना रहता है 35 डिग्री। 2 सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपके स्पर्म को मार भी सकता है, उसका सर्वाइवल भी कम कर सकता है, या उसमें जो इमोटिलिटी है, मतलब देखा जाए जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी है उसको भी कम कर सकता है। तो वेरिकोसील एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है ओलिगोस्पर्मिया में आने की वजह से। और अगर वेरिकोसील के पेशेंट अगर आप हो तो आप बेसिकली अपना एक अल्ट्रासाउंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नीचे की नसें फूली हुई दिख रही हैं, या आपकी नीचे टेस्टिस के, आई मीन टू स्कॉटम के नीचे की नसें फूली हुई दिख रही हैं, यहाँ पर सूजन सी आ रही है, तो एक बारी अपना USG स्कॉटम माई सेल्फ लिखकर डायग्नोस सेंटर में जाकर एक टेस्ट करवा लीजिए। उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप वेरिकोसील के पेशेंट हो या नहीं। सो अगर आप वेरिकोसील के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या ओलिगोस्पर्मिया के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि आपके साथ क्या हिस्ट्री रह चुकी है, आपको क्या प्रॉब्लम रह चुकी है। और हमारी टीम है डॉक्टर्स की जो आपके साथ हमेशा रहती है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।